बिग बॉस में जाते ही अपना रंग दिखा दिया अरमान मलिक ने। क्यों सभी लोग उन्हें धोखेबाज पति बोल रहे हैं? दोस्तों, दरअसल एक बीवी ने कुछ ऐसी बातें कही दूसरी बीवी को लेकर जो पति और इन दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि अरमान मलिक कौन है, तो हम आपको बता दें कि अनिल कपूर के शो बिग बॉस OTT की शुरुआत हो गई है और इस शो को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई सारे पॉपुलर चेहरे हैं, कई सारे कंट्रोवर्शियल चेहरे हैं, कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो सड़क पर लड़ झगड़ कर बिग बॉस में पहुंच गए हैं। कई लोगों का मानना है कि बिग बॉस जाना अब आसान बात हो गई है, क्योंकि कोई भी इंसान लड़ झगड़ कर पहुंच जाता है। लेकिन फिलहाल इस शो में एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपनी दो बीवियों के साथ एंट्री कर गया। नाम अरमान मलिक, जिनके वीडियोस आपने YouTube या Instagram पर देखे होंगे। उनकी 2 बीवियों के साथ, जिसमें से एक का नाम है पायल, एक का नाम कृतिका, और घर में ही आते ही उन्होंने कहा कि जी मेरी दोनों बीवियां हैं, मैं उनके साथ आया हूं और देखते हैं। हालांकि बिग बॉस घर एक ऐसा घर है जहां पर कुछ ही दिन में पता लग जाता है कि कितना प्यार है। कई बार लोग मजाक में कहते भी हैं कि जो कपल सोशल मीडिया पर बड़ा प्यार दिखाते हैं उन्हें बिग बॉस के घर में भेज दो, 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कितना प्यार है जो असल वाला है और कितना प्यार है जो सोशल मीडिया वाला है। लेकिन अरमान के पास चूंकि डबल प्यार है और लोग अरमान को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यार बढ़िया आदमी है, खुशकिस्मत आदमी, 2 लेकर घूम रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक नहीं संभल रहे, 2 कैसे लिए घूम रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अरमान मलिक पर एक आरोप लगा है कि वह धोखेबाज है। एक इंसान के तौर पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था और यह जो दिख रहा है या दिखाने की कोशिश करते हैं कि दोनों बीवी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, हम साथ में हैं, ऐसा वैसा, ये सब फर्जीवाड़ा है। वह एक धोखेबाज इंसान है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप बिग बॉस के अंदर ही उनकी पहली वाइफ पायल ने लगाया है। पायल कहती हैं कि अरमान ने बिना उनको बताए दूसरी वाइफ से शादी कर ली थी और उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा था, क्योंकि पहली वाइफ पायल जो है वह अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर अरमान से शादी करती हैं। शादी के बाद एक बच्चा हो जाता है और उस बच्चे के बाद जब अरमान दूसरी शादी कर लेते हैं उनकी ही बेस्ट फ्रेंड से, तब उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। बाद में पैसे आने लगा कि अब जिंदगी यही है, बच्चा हो ही गया है, जो है जैसा है जितना है यही मैनेज कर लेते हैं। बिग बॉस OTT में पायल कृतिका मलिक एक दूसरे से अपना प्यार दिखाने कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पायल से अनिल कपूर ने जब सवाल पूछा तब पायल ने बताया कि अरमान ने एक जमाने में उनकी बेस्ट फ्रेंड से बिना बताए शादी कर ली थी। पायल कहती हैं कि आज के टाइम में सब लोग हंसते हैं, लेकिन जब ये शादी हुई थी तब वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा हस्बैंड मेरे अलावा किसी और से शादी कर सकता है। वो कहती हैं कि जब अरमान ने उन्हें बताया था कि मैं कृतिका से शादी कर चुका हूं तो उन्हें लगा कि मजाक कर रहा है, क्योंकि हम तीनों अच्छे दोस्त थे। मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा हस्बैंड, हम आपस में जानते थे। मैंने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने घर बुलाया था, मैंने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने हस्बैंड का नंबर दिया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड को उड़ा ले जाएगी। हम तीनों दोस्त थे, माँ बाप भाई बहन सब थे, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को छोड़कर आई थी। अरमान का भी कोई नहीं था। ऐसे में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे लगा कि यह मजाक है, लेकिन जब मेरे पास शादी की तस्वीरें, वेडिंग सर्टिफिकेट आई तो मैं हैरान हो गई। तो क्या आपने रिएक्ट नहीं किया? क्या आपने लड़ाई झगड़े नहीं किए? उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि ये शादी करने वाले हैं तो मैं कुछ बात कर सकती थी, लेकिन जब उन्होंने शादी कर ली तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि मेरे पास अरमान के अलावा कोई था नहीं। मेरा परिवार मुझसे अलग हो चुका था, मैं खुद उसे छोड़कर आई थी। मेरे पास मेरा बेटा था जो बहुत छोटा था और बीते 8 साल से मैं इसी के साथ रह रही थी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था और मुझे इस बात को मंजूर करना पड़ा कि वह किसी और से भी शादी कर चुका है। पायल जब ये बात बताती हैं तो इससे उनका दुख, उनका दर्द, उनका गम नजर आता है और इसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं। ऐसा लगता है कि वह कृतिका को अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ के तौर पर देखकर खुश नहीं है। इसके बाद बिग बॉस OTT के मंच पर अरमान ने अपनी प्रेम कहानी सुनाई। हंसी मजाक ने बात पलट दी, लेकिन इस बात को लेकर काफी लोगों में सवाल पैदा हो गए। हालांकि अनिल कपूर ने इसको और एक्सप्लोर किया और जब अरमान को गेम खेलवाया गया, सिचुएशन दी गई
और पूछा गया कि आपको अपनी वाइफ को किस करना है जिससे उनकी कहानी फिट बैठती है। अरमान से पूछा गया कि आप अलग अलग चीजों को लेकर कि शो किसको जीतने देना चाहते हैं, तो कृतिका का नाम लिया। फिर पूछा किसका दिल नरम है, तो उन्होंने पायल का नाम लिया। फिर जब उन्होंने कहा कि रोमांटिक ज्यादा कौन है, तो उन्होंने कृतिका का नाम लिया। कुल मिलाकर यह कहानी जो है काफी इंटरेस्टिंग रही। इसको कई लोग काफी कंट्रोवर्शियल मान रहे। कई सारे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जो कह रहे हैं कि बिग बॉस ने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया। कई लोग कह रहे कि समाज में क्या मैसेज जा रहा है, लेकिन ये लोग कभी मिडिल क्लास हुआ करते थे, लेकिन फिर टिकटॉक पर रील बनाने लगे और अपनी दोनों बीवियों और उनकी कहानियों को दिखाकर सोशल मीडिया पर इन्होंने लोगों ध्यान आकर्षित किया और उसके बाद काफी पैसे वाले हो गए लोग। लेकिन अब जो उनकी पहली वाइफ ने कहानी सुनाई है, उसके बाद सवाल उठना शुरू हुआ है क्या कि तीनों साथ में इसलिए हैं क्योंकि पहली वाइफ के पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी और टेक्निकली अरमान ने अपनी पहली वाइफ को धोखा दिया था, डिच किया था। सवाल काफी बड़ा है। हमें लगा कि जवाब हम देने की जगह हम आपसे पूछें कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अरमान मलिक जो कर रहे हैं सही है, गलत है। एक एक्स कंटेस्टेंट थी, उन्होंने हालांकि यह कह दिया। देवोलीना भट्टाचार्य ने कहा कि बिग बॉस ने इस बार बेशर्मी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह इंटरटेनमेंट नहीं है, ये गंदगी है, इसे हल्के मत लीजिए। ये रील नहीं है, ये रियलिटी है और इस बेशर्मी को एंटरटेनमेंट कहना घिनौना है। ये उन कंटेस्टेंट का कहना था। आपका इनको लेकर क्या कहना है? तीनों को लेकर हमें